लोधा पार्क विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। तो ये आपका जो वीडियो है, दिस इज समथिंग अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग एट पार्क एंड जितना का सब कुछ रेडी है। सो यू कैन सी दिस फर्स्ट इमेज, दिस इज साउथ बॉम्बे का एक इमेज है जो फर्स्ट कवर पे। ये अपना महालक्ष्मी रेस कोर्स हो गया, ये वेस्टर्न सीबोर्ड, ये हाजी अली है यहाँ पे। आपको मतलब बॉम्बे में ऐसे तो पता होगा ना क्या चीज कहाँ पर है, मतलब ये तो आइडिया होगा ना, ये जो छोटी मोटी जो चीजें हैं। ये आपका पूरा ये वर्ली साइड है, ये पूरा वर्ली, दिस इज योर लोअर परेल, दिस इज एंटायर थिंग इज योर लोअर परेल, दिस इज योर लोअर परेल स्टेशन एट द बॉटम, और ये आपका ईस्टर्न साइड है। और ये जो है दिस इज योर वर्ली सी फेस। यहाँ पे, यहाँ से इसके पीछे से आप स्ट्रेट जाओगे यहाँ से तो आपका बैंड्रावती सीलिंग चालू होता है। So I'll just play this video for you. इसको थोड़ा मैं क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ। This is the lobby. There's a Dell car that is in there. Play. Tea house. It's new area. Market house. क्या? वॉल्यूम वीडियो बंद कर दो। अच्छा ओके, म्यूजिक आ रही है। कॉन्फ्रेंस तो ये मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग से अपना दिस इज रिगार्डिंग द लोधा पार्क। और अभी हम लोग जाएंगे लोकेशन पे। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, राइट? जस्ट डिजाइन या सो दिस इज योर लोधा पार्क लोकेशन। अभी सर आपको आसपास में क्या क्या पता है, आप बताइए, मतलब आपको पर्सनली क्या क्या पता है? अच्छा ठीक है। सो बेसिकली दिस इज लोधा पार्क लैंड पार्सल, दिस इज एंटायर 17 एकड़ लैंड पार्सल। आप देखेंगे तो दिस इज ओनली 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सीलिंग, बैंड्रावती सीलिंग। तो या तो सीलिंग के दो अप्रोचेस है। अगर आप लोधा पार्क के गेट से बाहर निकलते हो, दिस इज ऑन पांडुरंग बुटकर मार्ग। सो इधर यू कैन अप्रोच इट फ्रॉम वर्ली नाका एंड यू कैन जॉइन द सीलिंग, और यू कैन अप्रोच इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रोड दैट यू कैन सी ओवर हियर। ये जो आप रोड देख रहे हो, दिस रोड reaches towards the Banatawadi ceiling, and when you take a right and go straight, you reach Siddhivinayak temple over here, which is quite famous in Dadar. So this is again connecting on Senapati Bapad Marg. This is your Senapati Bapad Marg, the golden color thing that you see is Senapati Bapad Marg. This entire thing is in golden color because we have came up with the concept of Mumbai Mile, if you see over here. There's a concept called Mumbai Mile in which we have, as part of the CSR activity, we have developed the entire lane and we have converted into a green landscape zone. And we have, what we have done is, वो फ्लाईओवर के जो नीचे की सारी गंदगी थी जो भी, तो हमने सब निकाल दिया और वहाँ पे बेंचेस, फ्लावर्स, गार्डन वगैरह बना दिए। तो काफी हैपनिंग प्लेस बना दिया, बाहर हॉकर्स वगैरह हटा दिया, वहाँ से पब्लिक पार्किंग्स बना दी। अभी कोई गाड़ी बाइक कुछ पार्क नहीं होता बाहर इधर ये रोड पे। तो काफी लिवेबल कर दिया और काफी ओपन कर दिया और काफी क्लीन कर दिया हमने ये एरिया को। ठीक है, तो ये हम मेजर प्रोजेक्ट, अपना जो वर्ल्ड टावर है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड टावर इज ओवर हियर, लोधा पार्क इज ओवर हियर, एंड
You have two more entry exit gate on Senapati Bapat Marg, which is this over here. One of them is here, one of them is here. Prabhadevi station is very nearby, so Prabhadevi railway station is over here and Lower Parel railway station is over here somewhere. ठीक है, तो अपना जो ये जो गेट है बहुत वॉकेबल डिस्टेंस पे है प्रभादेवी रेलवे स्टेशन से. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये जो दोनों के बीच का जो गैप है, यहाँ पे ये रोड पे एक मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है, जो अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जा रही है, उसका स्टेशन भी है यहाँ पे. एंड आपका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑफिसेज है, ग्लैक्सो है, फिर आपका बॉम्बरडाइन मिल्स है, कंपाउंड है, वो सब इसके आसपास. दिस इज जस्ट अ लैंडमार्क अराउंड, कुछ लोगों को पता चल सके. So this is a master plan of Lodha Park. Amenities are listed on the left hand side, obviously. So if you see this master plan, one second. Yeah. मैं आपको एक्चुअली दूसरे मास्टर प्लान में समझाता हूँ. एक सेकेंड, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. आई थिंक दिस दैट इज मोर इनसाइटफुल, आई गेस. जस्ट वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Yeah. Can you see my screen right now? Yeah, there you go. So I think this will give us a deeper understanding actually, how things are and how the Lodha Park is coming to us. So as I was saying, just to give you a broader understanding on the master layout. So this is your entry exit towards Pandurang Budkar Marg. This is where the Bantravali ceiling is. You can see it's BWSL. This Bantravali ceiling panorama is. So this is the northern side of the city. You can see the dawn demarcation. This is the northern side of the city, which is towards the Mahim Bay and Bantravali ceiling. This is majorly Worli sea face and western side. This is your eastern seaboard towards the right hand side, and but the bottom left and right is your Mahalakshmi race course, Worli sea face, and this is your eastern side. The bottom right is your eastern side. Yeah. So another two entry exit gates are there with us, which is your on the Senapati Bapat Marg. This is your entry exit gate number 1 on Senapati Bapat Marg, entry exit gate number 2, and entry exit gate number 3.
All the gates are internally connected with the internal payment road, and they can be accessed only by the residents only. Yeah? So this entire 7-acre park that you see, this park other than the tower spaces, this entire park is elevated on the 7th level. Hello? Yeah. So this entire park is elevated on the 7th level, and this is having almost 55 different experiences for the clientele who are already staying over here. So just to give you a broader perspective, there are 6 towers of 78 floors on an average. This is tower number 1, which is Allura. Tower number 2, which is Parkside. If you see there are 2 identical towers over here, and if you see the blockages. Tower number 3 is your Marquis. Tower number 4 is Trump Tower. Tower number 5 is Kiara Tower, and Tower 6 we are not yet selling right now. So there is nothing that we have made yet in Tower 6. Yeah, but the construction work has done up to 15th floor, but we are not yet selling it in the market right now. Yeah, and between on the 7th level, you will see this entire park being connected to all the towers. And also you have 6 levels of car park and 3 levels of basement. Probably this is the India's largest man-made car park in terms of residential property. So in this car park below this, there are almost 5,000 plus cars which can be parked over there. And also if you compare it with Terminal T2, which is the Bombay Airport, I think this is hardly 27 odd car park lesser than that. So this is how the volume is, of Lodha Park. So yeah, coming back to this again, so there are almost number of amenities that we have in this project. So the first thing you will find on the podium level is a cricket ground. You have outdoor mini theater and pets area over here for the residents. Here is a party lawn. You have a kids play area over here, which is almost 16,000 square feet in size. This is almost 10,000 square feet in size, and this is like over an acre of space over here, which is being accommodated only from the cricket ground and which is surrounded by a 200-meter jogging track. This crystal shape that you see is called the Jewel, which is the clubhouse of more than an acre. This is almost 50,000 square feet, and we also have like ground plus 2 level access into that. So we have ground plus 2 level access, plus you have all the major amenities indoor and outdoor inside the clubhouse. So I'll explain that later on. First I'll explain whatever things are there in the outside area. So then if you're coming out of the clubhouse, if you see, this is the outdoor sitting area and gathering area that we have over here. And here we have 6 swimming pools available. The first one is a 30-meter lap pool, a toddler and kids pool, a family pool, a Turkish hammam. Let's say a client is having a tiring day, about 12 hours a day, is working, is coming back, he can, easily relax himself in this Turkish hammam, which is like a hot water sauna kind of a concept, with pebbles being kept below that. So it's relaxing, obviously. And here you have the rain pool and, family pool extension over here. And we have a waterfall also inside the property, which is going to be a part of the complex. And this diamond-shaped structure, the small diamond-shaped structure that is the white color, this is nothing but an indoor pool specifically designed for women and kids, and it's a temperature control one. Yeah. So again, next to the pools, you will see 2 acres of massive garden, and then these are the bungalows. This I'll call the maison, which are 6,000 square feet bungalows, 13 odd bungalows inside the complex. So you cannot name it as bungalows. I would name it as townhouses, so which is almost. These are maison. Sorry, you come again? Yeah. This is into luxury collection. This is about 30 crore ticket size. Yeah. So I am not selling. There is a separate team who is selling only this product. I sell entire park and World Towers and Lodha Vista, but there is a separate set of people who take care of 30 crore and more ticket size, because this is 6,000 square feet. It goes about 30 crore and more. So there is a separate luxury team who specifically, gets involved in the transactions, and you are showing these apartments on Maison. Yeah. So
that's how it is. And yeah, coming back to this again. So if you see the herb garden, spice garden, fruit orchard, vegetable garden. There is a Ganesha temple over here. There is a meditation area over here. There is a reading area over here. There is a Patton Green artificial golf course over here. There are outdoor sitting area, reflexology garden. There are yoga pavilions at the edges of the development. And also you have like Trump Tower, which has its own private amenities inside the tower. Yeah. So if I just go over here, yeah. So this is Trump Tower. Can you see it? Yeah. So this is where you have the private amenities just next to that. So apart from what I showed you in terms of the amenities over here, Trump has a separate set of amenities in this tower. Like you have private swimming pool and 24/7 gym. You have a spa separately. You have Club T, which is part of the Trump Tower, Club Trump. You have indoor play area inside that, concierge service, butler services, white glove services, and also valet parking services available with the tower itself. And coming back to the clubhouse, so clubhouse has 2 banquet halls, gymnasium, library, lounge, coffee shop, spa, library. Then you have conference room, guest rooms, 2 tennis courts at the rooftop, and in volume 2 you have 1 basketball court, all the indoor playing amenities, a gourmet restaurant, which is a deck restaurant over here next to the pool side, and there's a cafeteria also coming up. So there are so many things to do in short, like when a client buys something in Lodha Park, I mean, he doesn't get bored of anything, and no need to go out, for anything to hunt. Everything is at your doorstep. Even there is a fresh market nowadays, which residents are actually calling for, and also you have ATM facility available inside the complex, so that won't be an issue at all to remove cash or something. And obviously, you can call your guest, and you can have a meeting in the tea pavilion and the tea and outdoor area, wherever you get a place to sit. You can obviously sit with your clientele, and you can have a nice time in the evening, and you can relax it. Yeah. So, yeah. So I'm almost covered the amenity part. Now coming back to residence. So if you see in detail, so I'll cover up first Lodha Alura and Lodha Parkside. You can see the names. Lodha Alura and Lodha Parkside. Yeah. So this. Sorry. Yeah. So, yeah. So here we have like 2 and 3 BHK residences. So here for a 2 BHK residence we have about 893 carpets. So if you see over here, there's a carpet area written, but you can always add +1 to that because this was made initially. But I think बाद में architect ने कुछ changes किए, तो हर एक में 1 square feet बढ़ गया है, तो 893 में जाता है, 892 point something. So it becomes 893 carpet area. So this is again +1. So this is only for your reference. We won't share this, to give it to the clientele because this is confidential. Yeah. So this is 893 carpet, 1092 carpet, 2 BHK residences and 3 BHK residences. And this layout is there across the tower. So there is 1 and 2 and 3 and 4 unit. And you can see 1, 2, 3 and 4 unit in the B wing. So the center ones, these 2 center ones that you see are 2 BHK and these 2 center ones are 2 BHK. All the corner ones are 3 BHK. If you want to see how the tower looks like, this is what it is. This is what the tower shape is. Yeah. And if I just get you to the floor plans. Floor plans nahi hai, but we'll stick to that. So this is what the configuration is of 2 and 3 bed. And again, if you see this, the structure is similar to this. So here also in A wing we have similar carpet and similar layout. So if you see this carpet,
and this carpet is exactly same. Again, you have 2 BHKs in the center and 3 BHKs in the corner in the A wing of Parkside Tower over here. Now coming back to B wing, so we have 975 carpet compact 3 bed and 975 carpet compact 3 bed over here. However, all the units are sold out in 975, so we are not pitching it to any of the clients. So कोई unit नहीं है. इधर बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 bed जो है वो 885 और 885 carpet का है यहाँ पे. This is 885 carpet. Again similar layout as this. Layout में कुछ फर्क नहीं है, खाली 8 फुट का फर्क है, 7-8 फुट का फर्क है खाली. It is a marginal difference in the entire flat obviously. So this is again one of the configurations that we have in B wing. So if you see bottom, this is your Mahalakshmi Racecourse view with Southern Edges residences. So you see the entire panorama on the higher floor of Haji Ali, Mahalakshmi Racecourse, and your Bandra, towards the eastern side of the city. If you want, I can show you one of the images also if you hold on for a second. You want to see the image of the view? Hello? आपको image देखना है view का? Yeah, just hold on. I'll just have to search for it. So just hold on. I'm just stopping the search. Just hold on, please. Yeah. So I'm sharing the screen again. Can you see it? Yeah. So let's start from here. Yeah. Getting loaded. So this is majorly just one second. This is majorly a view towards your Mahalakshmi Racecourse from the higher floor residences. Yeah. I'll do that later on after this presentation. And yeah, this is again one of the views towards the Bandra Sea Link over here. This is your Taj Lands End. This is your Taj Lands End, and this is the entire skyline of Bombay. It was quite polluting that time, obviously, that's why the climate is a bit hazy. And I think I'll just play this video as, yeah, you can see it clear. This is Taj Lands End, Bandra, and this is entire Bandra. This is your Sea Link on the left, and this is your Mahim Bay. Somewhere over here is your Siddhivinayak temple, somewhere over here. And this is our Beaumont Tower. This is where Deepika Padukone stays in this tower. That you can see, this is where Deepika Padukone stays. So there's a quite famous vicinity over here, and obviously Ranveer Singh right now. This is entire skyline that we see there. Quite fascinating. Again, I'll just play this video.
I'll just play it again. So this is a view from the higher floor. So you can see this entire, this is L&T Crescent Bay. This is your railway docks over here. This is your Prabhadevi station. This is your Indiabulls Towers, and this is entire city view. This is lit up in the evening. Evening view is good. This is on the right hand side. You see, ये Indiabulls, ये जो है Indiabulls का जो structure आप देख रहे हैं, और ये आपका जो है ये this is your Mahim Bay and Bandra city. ये मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है व्यू पे. This is towards the north and northeastern side of the city from Alura and Parkside Tower. I think you can see towards, this is your Dadar, Sion, this is your Chembur side, but it's hazy, so that's why you're not able to see the exact images obviously. And yeah, I think there are a couple of more images that I can show you. So obviously, and this is one of the images towards the race course. I don't have an entire video right now, but yeah, I think I managed to show you this one. Yeah, so this was from these two towers. So these are the views actually from these two towers, and obviously there are multiple views that I can show you. So now, since you have seen the view, I would like to show you the virtual presentation of the apartments as well, like the apartment looks like. So we'll just get through that as well. So this is actually a client presentation which I'm presenting to you. We generally present all these things and whatever in detail we want to the client. Yeah. So this is a virtual tour for a 2 BHK residence. This is the actual flat that we are showing it. Yeah. So let me just get through first. Expect ratios on. Can you just hold on? So this is how the layout is basically. Hello. So this is how the layout is. So first thing, this is your entry where my pointer is. There is a small foyer over here. This is the living and dining area over here. Here you can see on the left hand side there is a kitchen and the foyer area, basically the dry balcony over here where you can dry your clothes and everything. Then you enter from this passage towards the master bedroom. This is your master bedroom attached with a bathroom over here. And this is your kids bedroom, which is attached with another bathroom. So this bathroom, you can break this wall over here. You can see this wall. So this wall you can break it and you can actually make it as a like a powder bathroom or common bathroom or something like in 2 BHK. And here this entire facade that you see, this is there are some apartments which has entire glass facade. This thing. अभी आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है ये apartment में. You can see this, there is sunlight coming in. If I just zoom in. And see that there is only glass facade over here, but in some apartments is up to here, very selected apartments. So वो apartment में वो USP है. So this is again your living and dining area. Coming back to this is very much in detail, so you can see how huge the living and dining area is for here. This is your glass facade having 2 openable windows, one over here, one over here, and this is the actual sample flat, so the client can come and actually visit this. This is on 50th odd floor. Conditioning unit that we provide, and the flooring will be exactly similar. No loose furniture will be provided, but if you see the fixed like civil finishes are provided.
by the Lodha Dalla. Yeah. This was a small fur area where you can put a storage or something. This is an electrical unit in the house, and this wall that you see, this kitchen wall, the entire wall is breakable. You can extend the storage up to here like this. Getting into the kitchen, you can see this entirely. There's a parallel platform which is being given by Lodha. So kitchen as it is है, मतलब इसमें कुछ भी missing नहीं है. आपको जैसा दिख रहा है ऐसा ही मिलेगा kitchen, including your hob, chimney and sink, pipe gas connection as well. And this is your dry balcony, obviously. So this is where you dry up your clothes at the top, and here you can actually dry up, wash and dry up your clothes. And this is again hollow, here you get full ventilation light up from outside. And this was the wall that I was talking about. साथ ही दरवाजे के पीछे का ये जो wall है, ये आप break करके बाहर storage बना सकते हो. So that is a provision that we have in the house. मतलब वो client को करना है, हम लोग नहीं करके देते. ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक पैसेज आ रहा है, मतलब आप पीछे जाते हो तो आपको समझ में आएगा. You can see this passage going. So there is one of the USPs with this passage. First of all, it's a 78 floor structure. तो काफी सारे क्लाइंट ये पूछते हैं कि पैसेज एरिया क्यों है इसमें, इतना वेस्टेज क्यों है. तो इसका रीजन ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है 78 फ्लोर का उतना ब्रॉड बनना चाहिए खड़े रहने के लिए. बिकॉज अगर 78 फ्लोर जो 260 मीटर का बिल्डिंग है उसको मैं ब्रॉड नहीं बनाऊंगा तो खड़े नहीं होगा प्रॉपरली. उसका जो नींव है उतना मजबूत नहीं होगा और उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा 78 फ्लोर पर. So that is the reason to elongate the building plinth. जो हम उसको ब्रॉड करने के लिए हमने सारे जो लेआउट रखे हैं वो पैसेजेस है, ठीक है, उतना ब्रॉडनेस मिले बिल्डिंग और टावर को, ठीक है. That's why you will find passages mostly in most of the apartments in this kind of configuration. And second thing आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडो है, इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन इफेक्ट क्रिएट होता है. ये जो विंडो है ना इसकी वजह से पैसेज. So this is on a higher floor. It's very breezy on a normal day. तो खिड़की कोई खुली रखता नहीं है. अंदर दो ओपनेबल खिड़की भी है यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो कोई जनरली खुली रखता नहीं है बिकॉज काफी ब्रीजी होता है. So let's get into the master bedroom first. So this is again a master bathroom. अब बाथरूम देख रहे हो एज इट इज ही मिलेगा आपको. आप जो फिनिशिंग देख रहे हो, दिस इज अगेन लॉफ्टन एंड हेंसग्रो फिनिशिंग. ये आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेगा विद बॉयलर्स एंड ऑल योर फिटिंग्स एंड पिक्चर्स. ऐसे के ऐसे आप जैसे देख रहे हैं. दिस इज योर अरमानी ब्राउन मार्बल व्हिच वी आर गिविंग इट विद कैबिनेट्स एंड एवरीथिंग. आप ये कैबिनेट दिख रहे हैं, ये भी सब कुछ इंक्लूडेड है. तो पैसेज देख सकते हैं यहाँ से. एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम. दिस इज द ओवरलुक ऑन द मास्टर बेडरूम. ये आपका यहाँ पे वार्डरोब स्पेस है. दिस इज योर वार्डरोब स्पेस. यहाँ पे वार्डरोब आएगा, मास्टर बेडरूम बेड, और यहाँ पे आपका ग्लास फैसाड है कंप्लीट. दिस इज अगेन अ क्रॉस वेंटिलेशन विंडो एट द राइट हैंड साइड कॉर्नर so that to create that cross ventilation effect into the apartment. Master bedroom size would be around 155 square feet approximately. So this is how it looks like from here. These are small things. This has mobile boosters as well, mobile network boosters, which are already inside the complex. And the toilets and bathrooms will have motion or occupancy sensing lights. So जब भी कोई अंदर होता है तभी वो लाइट्स ऑन होती है. बाहर में कैसे निकलता है तो it doesn't get on. Only automatically gets off. Now coming back to the kids bedroom. This is your kids bedroom. किड्स बेडरूम में आप देखेंगे थोड़ी छोटी साइज है, 10 बाई 12 की साइज ही है. और यहाँ पे आपका ये वार्डरोब आएगा. एडवाइजेबल है आप यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब डालो रादर देन दैट कन्वेंशनल ओपनिंग वन ना डालो, स्लाइडर यहाँ पे डालो. और यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज योर विंडो एंड एवरीथिंग. एंड या दिस इज अगेन योर मास्टर बाथरूम अटैच्ड. इसका वे वॉल ब्रेक करके कॉमन बना सकते हैं. Yeah. So I think that's it with the 2 bed.
nothing else is remaining. Any questions so far in 2-bed option? ठीक है. So we'll start with 3 BHK वर्चुअल डोर. तो ये 3 BHK इसके बाजू वाला ही है जो हमने इनिशियली डिस्कशन की थी. तो ये 2-बेड हमें जो देखा, ये चारों 2-बेड जो आपको दिख रहा है, ये चारों 2-बेड थे. ये सबके लेआउट सेम ही है. अब ये जो 3-बेड है वो ये 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 वर्जन है, बट 6 के 6 के लेआउट सेम ही है. तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी. दिस इज योर 3 BHK वर्चुअल डोर. तो इफ यू सी एन ओवरलुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से देखोगे तो दिस इज योर एंट्री एग्जिट पॉइंट. Yes. So this is your entry exit point and this is your entire living and dining area. ये जो आप पूजा रूम देख रहे हो यहाँ पे, ये पूजा रूम का वो जो वॉल है ब्रेकेबल है, तो ये भी अगर इनको इसमें लेना हो तो आप ले सकते हैं. तो ये भी आपका एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा. Then you have a attached kitchen next to that and बाहर ड्राई और स्टोरेज है. जो स्टोरेज दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं स्टोरेज एरिया आपको जब मूव इन करूँगा तब बता पाऊंगा. दिस इज द सेंटर ऑफ अपार्टमेंट. यहाँ पे सेंटर से आप स्ट्रेट देखेंगे, दिस इज काइंड ऑफ अ त्रिशूल शेप लेआउट. जो आप देखेंगे तो बेडरूम लेफ्ट, राइट और सेंटर में है. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. तो बेडरूम जो है लेफ्ट, राइट और सेंटर में है. जो सेंटर में है, जो स्ट्रेट जा रहा है, वो मास्टर बेडरूम है. और लेफ्ट एंड राइट में जो है दैट इज किड्स बेडरूम. So this is your kids bedroom. So this kids bedroom size almost 125 square feet each, और ये 155 square feet का master bedroom है. I'll just zoom in into the apartment. So this is your living and dining area. तो this is living area. इसमें आप L shape सोफा भी डाल सकते हो. यहाँ पे आप देख रहे हो अभी फसाड यहाँ तक ही है. ये देखिए 2 विंडो है और ये फसाड है. अगेन इसमें मेरे पास कुछ वर्जन्स है. फसाड यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो पूरा ग्लास फसाड है. ठीक है. और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज योर पूजा एरिया वेयर यू कैन कीप योर ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग, योर प्लेट्स एंड एवरीथिंग फॉर द डाइनिंग, और यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू पूजा. और ये जो वॉल मैंने बताई थी, ये वॉल ब्रेकेबल है. एंड दिस इज योर एंट्री ओवर हियर. तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्री है, ये एंट्रेंस. मैं जैसे एंटर किया you can directly have an approach. हाँ, ये वाला वॉल तोड़ सकते हैं. Now getting into the kitchen again. So this is your parallel platform. Same kitchen, same है जैसा 2 बेड में देखा था. The only thing that is a different is this has a dry area which is quite open. यहाँ बाहर देख रहे हैं, you can see the view outside. This is your seaboard. And यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है स्टोरेज है. Sorry, right side. छोटा सा स्टोरेज दिख रहा है. आई कैन जूम इन बट आप देख सकते हैं, राइट. दिस इज योर स्टोरेज एरिया. यहाँ पे ये अच्छा 20 फुट का स्टोरेज है. 4x5 का स्टोरेज है. इधर शेल्फ बना के आप काफी कुछ स्टोर में रख सकते हो. ठीक है. Now we will go to the master bed. So master bed आप देखेंगे from the passage if we approach. This is your master bedroom. Same size as 2 BHK. यहाँ पे right hand side this is your wardrobe space यहाँ पे. And here is your master bedroom. This is the view outside. Obviously the पर्दे खोलेंगे तो आपको पूरा बैंगलोर से या रेस कोर्स दोनों में से एक आपको व्यू दिखेगा. जो बाथरूम में अगेन यू हैव अरमानी ब्राउन मार्बल. ऐसे कैसे फिनिशिंग आएगा. सेम साइज है बाथरूम में जो मैंने बताया था 2 बेड में, वही सेम साइज. अगेन मोबाइल सेंसर्स आर देयर एवरीवेयर. मोबाइल बूस्टर्स.
So here you see there is on the opposite side there are two bedroom approach. So ये bedroom number kids bedroom number 1 है. This is again a decent size of bedroom. You can see the small storage unit. ये आप पूरा wardrobe भी बना सकते हैं. And यहाँ पे पीछे यहाँ पे bathroom है. So if you see this space, this is the bathroom area. हाँ बना मतलब नहीं, इसको फिर आपको बाहर से बनाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से कहीं से तोड़ना पड़ेगा 3 बेड में. तो 3 बेड में आप देखेंगे ना, तो ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज में से या तो ये वाला तोड़ना पड़ेगा तो ये वाला, दोनों में से एक, क्योंकि बाहर के बाजू बीम है, और यहाँ पे ये जो वॉल है इसमें से एक साइड आपको तोड़ना पड़ेगा. अच्छा है ना, पैसेज में है तो क्या वो डिनर एरिया के बाहर होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है. पैसेज में है तो एटलीस्ट यू कैन वॉक ओवर हियर एंड यू कैन एक्चुअली अप्रोच द बाथरूम. और ऐसे सेम लेआउट यहाँ पर भी है. तो आप देखेंगे तो दिस इज द सेकंड किड्स बेडरूम. दिस इज आल्सो सेम साइज. अगर यहाँ से देखेंगे बेटर आइडिया, दिस इज ऑपोजिट टू ईच अदर, सेम साइज ऑफ बेडरूम. एंड यहाँ पे ये वार्डरोब स्पेस है, आपका फुल साइज वार्डरोब आ जाएगा यहाँ पे. आप वार्डरोब उसके ऊपर भी अगर आप कन्वेंशनली बनाते हो कोई मिस्त्री से, तो ये आपका ये ऊपर तक आप खींच सकते हो ये वार्डरोब. और बाथरूम इज अगेन द सेम वन. बाथरूम में कुछ डिफरेंस है नहीं. बाथरूम फिनिशिंग इज एग्जैक्टली सेम, कुछ फर्क नहीं है बाथरूम में. वेंटिलेशन है, एग्जॉस्ट फैन है, सब कुछ है. Yeah, so that's it. I think regarding the 3 bed. बाकी फॉल सीलिंग वगैरह इसमें आती नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी. दिस इज जस्ट क्रीम कलर पेंटेड, बट वो व्हाइट कलर का पेंटिंग आएगा. और बाकी फिनिशिंग जो फ्लोरिंग वगैरह वैसी है वैसी, विद एयर कंडीशनिंग ऑल्सो. तो एयर कंडीशनिंग भी करके देंगे. ठीक है. एनीथिंग एल्स? ठीक है. तो that's it. मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, बिकॉज आपने पहले देखा नहीं है. सो आई विल शो यू सम कपल ऑफ मोर वीडियोस, क्या चीजें होती है क्या नहीं, व्हिच इज अपीलिंग. So just a small celebration at Lodha Park. I would like to you to understand. Can you hear the music? Hello. सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा. दिस इज दीपावली लास्ट ईयर. यस, नवंबर. दिस ऑलरेडी द रेसिडेंस विच आर स्टेइंग हियर. मतलब ये हमने ऑर्गेनाइज किया था, बट ये सारे रेसिडेंस है ऑलरेडी पार्क पे जो है. This is a banquet hall at Lodha Park, by the way. And this is your Ganesh festival, which is quite famous in Bombay. ये गणेश फेस्टिवल तो हमारा मतलब कैसा है कि भाई लोग बाइंग फेस्टिवल भी होता है, और वो टाइम पे काफी लोग मतलब इन्वॉल्व रहते हैं फेस्टिवल के टाइम. This was something there in Lodha Park.
एंड दिस वाज जस्ट 3 months आफ्टर ओसी. इमेजिन एक बार लोग रहने आ गए अभी ये साल, तो अगर ये सब लॉकडाउन वगैरह खुल गया तो काफी अच्छे से होगा ऑब्वियसली. I think there is nothing else, so let's continue on the third video. Yeah. This was one of the event which was led by Abhishek Lodha. So this was Phoolon Ki Holi by ISKCON Temple. So this we had done at the park. वैसे events होते रहते हैं यहाँ पे, and it was like very fascinating for the buyers who were actually coming in. This is our promoter Abhishek Lodha. This was done at the park cricket ground. Zarangetram. Abhishek Lodha. So our actual book clients, we are not called anybody from others. These are non-models. So some these are actual people who already bought an apartment with us. Yeah. This is one of the last video which I want to show you. This is a resident speak that what exactly the residents say. When I entered, I felt this thing कि जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की. One word, impressive. Dream come true. Amazing. Togetherness. Mainly, I mean, it is जो kids park है, gardens है, swimming pools है. Sports activities, yoga activities. This is what I'm really looking forward to. The tree house, it's a star project. You don't have to go outside. Everything is at one place. Obviously, the location and the land was something which attracted us. Yeah. So I think that's regarding the videos and whatever informative things I can share with you. And yeah, so let's move on to. You want to understand Lodha Vista also? Hello, Lodha Vista, which is the under construction. Recently जो launch हुआ था, पता है? 2 BHK रोहन नायक जिसको ऐड कर रहे हैं. Yeah, I look after 3 projects: Lodha Vista, Lodha Park, and Lodha World Towers. Yeah, I mean, we will go to one of the broader pictures because आपका inventory understanding और pricing understanding में बाकी है. But I'm just, I was just wondering कि in between deal करने के बाद we can go to Vista. Sorry.
ओके ओके ठीक है, नो बिकॉज इन्वेंटरी वाइज थोड़ा प्राइसिंग दे रहा था तो आपको अच्छे समझ में आना, ठीक है, नो इशू. Yeah, correct. So we will compare all the aspects. I think this will give you. You can see my screen, right? Yeah. I think this will give you a broader picture. So this 2 towers we are completely completed. I mean, इसमें अभी कुछ है नहीं देखने के लिए. Now this is your. This on the left hand side you see. This is your Marquise and Trump. Now Marquise and Trump the scheme again is identical, but Trump की मैंने बताई जो amenities है वो private है. तो मार्कीज में कैसा है 3 and 4 BHK रेसिडेंसेस है. इफ यू सी दिस नंबर, दिस इज योर अपार्टमेंट कॉन्फ़िगरेशन 3 and 4 BHK टाइप 2 and टाइप 2. दिस इज 3 BHK टाइप 1, दिस इज 4 BHK टाइप 1, दिस इज 4 BHK टाइप 2, दिस इज 3 BHK टाइप 2, the one which is written in white color. So now what happens is every residence is almost similar carpet area. तो इसका जो लेआउट है 1525 कार्पेट का और 1471 या 1472 कार्पेट का, उसका लेआउट ऑलमोस्ट सेम है, खाली फॉयर का फर्क है. तो बाहर एक एंट्रेंस प्राइवेट फॉयर है जो वहां पर नहीं है. दैट्स इट. ठीक है. तो नाउ हियर वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3000 कारपेट. तो हम जो अभी क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे लास्ट वी वर टॉकिंग, तो ये 3000 कारपेट की बात कर रहे थे, ये जो 2 अपार्टमेंट्स है. तो एवरी साइड फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 3000 कारपेट, नॉट एग्जैक्टली 3000 बट समवेयर अराउंड 2900 के आसपास. तो ये आपका 2900 कंबाइन हो जाता है 4 and 3 BHK. दिस इज 4 and 3 BHK 2900, दिस इज 4 and 3 BHK 2900 के आसपास. सेम विद ट्रम्प टावर, दिस इज अगेन नियरिंग 2900. दिस 2 units are nearing 3000 carpet. These 2 units also nearing 3000 carpet. This forms a superb seamless जोड़ी when you join this both apartments 3 and 4 BHK. तो ये हम लोग प्रपोज कर रहे थे वो क्लाइंट को, तो ये हमने बोला 14.5-15 करोड़ में आ जाएगी हमको, 14 से 15 के बीच में. सो दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग टू दैट क्लाइंट. एंड ये टावर में सारे अपार्टमेंट फिनिश्ड है. तो समझो इंडिविजुअली किसको 3 and 4 BHK लेना है तो ठीक है, बट जोड़ी लेने जाएंगे तो हम बना के नहीं देंगे बिकॉज इसमें ऑलरेडी रेसिडेंट्स रह रहे हैं. तो नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी सिविल वर्क, तो क्लाइंट को अपने तरफ से करना पड़ेगा. बट अगर वो ट्रम्प में जाते हैं तो ट्रम्प में अपार्टमेंट वैसे ही बेयरशेल है, उसमें कुछ करने के लिए है नहीं, मतलब हम कुछ करके दे रहे नहीं है. तो यहाँ पे there's a preferred option that people can opt for a 4 or a 3 with a bare shell proposition. प्राइसिंग अगर मैं दोनों सबका प्राइसिंग 3 BHK का, जितने भी 3 BHK या मार्कीज में या ट्रम्प में है, सबका जो आस्किंग प्राइस है दैट इज 8.5 CR. ओके, टेंटेटिवली ऑल इंक्लूसिव. और ट्रांजैक्शन हम करते हैं करीबन 6.7 से लेके 7 करोड़ तक, ये रेंज है, डिपेंड्स ऑन फ्लोर एंड पेमेंट शेड्यूल. तो ये 6.7 से लेके 7 करोड़ तक ट्रांजैक्शन करते हैं हम 3 बेड का इन मार्कीज एंड ट्रम्प. और इसमें समझो 10-20 लाख ऊपर नीचे है तो हम लोग देख लेंगे. 6.5 6.25 का भी कोई क्लाइंट है तो बात करके देखेंगे, अगर ऊपर आ रहा है तो हम लोग ऊपर लेके आएंगे आपके प्राइस में, विल डिस्कस. एंड 4 BHK का कोटिंग ये टावर में है 9.5 करोड़ और ट्रांजैक्शन होते हैं 7.8 CR, 7.9 CR, 8 CR के आसपास. और अगर कोई क्लाइंट बोलता है मैं 7.5 करोड़ बजट है, 7.25 करोड़ है, तो फिर भी हम डिस्कशन एंटरटेन करते हैं. बट आई एम नॉट श्योर कि वो प्राइस पे कुछ होता है कि नहीं. आई डोंट नो, लॉकडाउन में मेरा कुछ 3 और 4 BHK का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ अब तक, बट हैविंग सेड दैट इट मे हैपन. तो वी आर ओपन फॉर डिस्कशन. हम किसी को ना नहीं बोल रहे फिलहाल, अगर बजट के आसपास है तो. एंड कमिंग बैक टू कियारा, सो ये जो आपने 4 टावर मैंने बताए सारे उसी रेडी है. बाय द वे, दिस 1, 2, 3 and 4 अलूरा, पार्कसाइड, मार्कीज एंड ट्रम्प आर उसी रेडी. एंड दिस इज योर कियारा टावर व्हिच इज अगेन टावर 5 व्हिच इज 67 फ्लोर्स. इसमें सारे रेसिडेंसेस है 2 and 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, सब कुछ है. ठीक है. इसमें 2 BHK करीबन 5-5.25 करोड़ में आ जाता है. ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपको बताऊंगा मैं. ये जो 3 BHK 1330 कारपेट है, अगेन ये 6.5 के आसपास, 6.25-6.5 के आसपास आ जाएगा आपको. ये प्रीमियम बी जो है दिस इज 1414 कारपेट, हाईएस्ट सेलिंग इन्वेंट्री ऑफ 3 BHK एंड हाईएस्ट इन डिमांड. बट इसकी प्राइसिंग भी 7 करोड़ के आसपास है, 7 के ऊपर है थोड़ी. और ये जो है 4 बेड है, ये भी काफी डिमांड में है क्योंकि इसका एक ही वर्जन है. आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास 6 वर्जन है 4 बेड के, 1, 2, 3, 4. इसका खाली एक ही वर्जन है
इसकी वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा, और ये 1700 कारपेट का है और ये 1600 का है, तो थोड़ा सा बड़ा है, इसके रूम साइज थोड़े बड़े हैं, ये थोड़ा ज्यादा डिमांड में है, और इसमें बैरशेल यूनिट अवेलेबल है, और लास्ट ट्रांजैक्शन प्राइस वो 8.5 करोड़ फॉर 4 बेड। और ये जो है कियारा टावर है, उसका 3 and 3 बेड है, ये दोनों जोड़ी भी हो सकता है 2300 कारपेट का या 2400 के आसपास का, 1177 and 1197। आई एम गिविंग द एक्चुअल नंबर, दिस इज नॉट द एक्चुअल नंबर। तो 1177 and 1197 कारपेट है ये, और ये 3 BH का टाइप 1 और टाइप 2 का जोड़ी बनता है। हालांकि आप इंडिविजुअली 3 बेड देखो तो ये 6 करोड़ के आसपास आ जाएगा आपको, 6.5 के बीच में पकड़ लो, और ये भी समझ लो 5.5-6 के बीच में आ जाएगा आपको। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अलूरा, मैं आपको अभी एक रादर देन एक्सप्लेनिंग टू यू, आई एम सेंडिंग यू समथिंग राइट अप फॉर अलूरा एंड पार्क साइड, जो काफी अभी बिक रहा है। और एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो NRI क्लाइंट्स काफी ले रहे हैं, तो अपने पास अगर NRI कोई बेस है तो आप उस पर फोकस करो, NRI क्लाइंट्स को जितना हद तक हो सके आप लेकर आओ, तो उतना ज्यादा अपने को एक बेनिफिट रहेगा NRI क्लाइंट का। मैंने आपको देखो अभी व्हाट्सएप किया है एक लिंक, अभी 2 मिनट में आपको आ जाएगा। सो आई थिंक पूरा पार्क साइड का पूरा प्राइसिंग अंडरस्टैंडिंग उसमें है, देयर इज नथिंग एल्स टू से रिगार्डिंग दैट। सो आई एम डन विद आई थिंक माय पार्ट। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव रिगार्डिंग पार्क प्रोजेक्ट सो फार? ठीक है, done. So now I'll just move on to Ludha Vista if you have some time. Yeah, no problem. Give me a buzz. I'll just join you in some time. Not an issue. Thank you, sir. Yeah.